पहले विरोध करने वालों का सम्मान होता था। आजकल ये परंपरा धीरे धीरे बदले की भावना बदल रही है और इसीलिए अब शहर में बदलापुर परंपरा शुरू हो गई। तो नगर निगम के खिलाफ या किसी और के प्रशासन के खिलाफ अगर कोई करना हो तो एक बार जरा अपने घर परिवार को झांक के जरूर देखें। जीवन में संकट आता है पर अपनी हक की लड़ाई जो है उसको मुझे लगता है ईमानदारी से लड़ना चाहिए। नगर निगम के अधिकारी जो है उस अपमान को झेल नहीं पाए और उन्होंने ऑपरेशन बदलापुर शुरू कर दिया और इसको लेकर एक गंभीर बैठक हुई है कि जो नगर अध्यक्ष बदलने को लेकर और नए को लाने को लेकर खींचतान मची थी, पुराने थे उनको यथावत रखने के हालात बन गए। इस बैठक के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि चिंटू चौकसे को शहर की जिम्मेदारी दी जा रही थी। चिंटू चौकसे ने मना कर दिया है। चिंटू चौकसे नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष ही रहना चाहते हैं। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज हम सीधे कार्यक्रम शुरू करते हैं, ना इधर की बात ना उधर की बात। हाँ, पर एक बात जरूर है, यार नगर निगम के अधिकारियों ने 2 दिन पहले जो चमत्कार और जो तेवर दिखाए हैं, तो नगर निगम का नाम बदलकर बदलापुर हो गया। मतलब अब अगर कुछ भी समझदारी दिखाई तो कुछ भी हल आपका निकाला जा सकता है, मतलब मकान भी खिंचवाया जा सकता है, ज़रूरत पड़े तो इसका ध्यान रखें। और इस पर बात करेंगे हम, क्योंकि आज मुद्दे की चर्चा है, इस पर हम बात करेंगे। पर उसके पहले हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण की खबरों में आज जो है एक तो एक बहुत बड़ा और भव्य आयोजन हुआ है जैन समाज का, और नमो अर्हंताणम नमो सिद्धार्थम नमो आर्यार्याम के जो मंत्र है उसको लेकर आज जो है वो दुनिया भर में नवकार मंत्र एक साथ पढ़ा गया है। इसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी भी शामिल हुए थे और दुनिया के लाखों लोगों ने एक साथ सामूहिक जाप किया। मैं सोचता हूँ शायद पहली बार ये जाप एक साथ में शुरू हुआ है। प्रभात किरण ने लंबा चौड़ा इसको कवर किया है। क्या है प्रोग्राम पूरा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नवकार मंत्र का आज एक जॉब किया गया, 3 बार इसकी माला जपी गई है। जो सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरी बार जब माला जपी गई थी उसके अंदर मोदी जी दिल्ली से साथ में जुड़ गए थे। और ये नवकार मंत्र जो है सिर्फ इंदौर में ही नहीं पढ़ाया गया, GSITS मैदान पर एक बड़े से भव्य पंडाल में इसको पढ़ा गया था। और इतनी भीड़ होने के बावजूद बहुत व्यवस्थित तरीके से कोई एक अच्छा आयोजन हो और जैन समाज एक जाजम पर दिखाएगा और अपनी एकता दिखाएगी। और 108 देशों में रहने वाले जैन समाज और जैन अनुयायियों जो जैन धर्म में विश्वास करते हैं उन्होंने भी नवकार मंत्र में हिस्सेदारी की है। और एक मुझे लगता है अपने आप में एक अनूठा और अद्भुत आयोजन आज देखने को मिला। आज सुबह मैं खुद भी इसका साक्षी रहा हूँ। जब देखा गया पहली बार जब नवकार मंत्र पढ़ा गया तो वो 33 मिनट का था। 33 मिनट कब गुजर गए पता ही नहीं चला। दूसरी बार में 9 मिनट का मोदी जी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद उन्होंने मन की बात, आप भाई साहब बता के बड़ा आश्चर्य होता है कि मोदी जी ने आजकल मन की बात में बड़ी अच्छी बातें करते हैं। मोदी जी बोले हैं कि मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, गुजरात की हर गली मोहल्ले में जो है जैन धर्म की झलक दिखती है। मतलब जय जिनेंद्र जो हर गली मोहल्ले में दिखाई देता हैगा। और शुरू से मेरा जो साधुओं से संतों से जो सानिध्य मुझे मिलता रहा है, तो जैन धर्म को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जैन धर्म की तारीफ में आज कही है। तो जैन समाज के लोग आज काफ़ी खुश थे कि मोदी जी ने वक्त भी खूब दिया है, मोदी जी ने बहुत लंबी चौड़ी बातें की है और जैन धर्म के लोगों को आज खुश कर दिया, चाहे वो इंदौर में रहते हों या देश में रहते हों या दुनिया में कहीं भी रहते हो। तो आज जो नवकार मंत्र का जो पाठ जपा गया है, उस नवकार मंत्र के पाठ के जप के साथ में एक जो जैन समाज का जो लगाव, चूँकि भारतीय जनता पार्टी को जो है जैन बनियों की पार्टी ही कहा जाता है, तो मोदी जी का आज रुख भी जो था इस पार्टी को इनको इस समाज को लेकर काफ़ी अच्छा था। ये अच्छी बात है कि वैसे भी मोदी जी विद्वान आदमी हैं, प्रधानमंत्री मोदी, उनका हर विषय पर अच्छी पकड़ है बोलने के मामले में। और एक खबर पर और हम बात कर लेते हैं। इसमें 2 खबर, हालांकि पार्षद भदौरिया से बांध भरवा लिया, ये राजू भदौरिया से कि तड़ीपार की तैयारी है इनकी भी, राम जाने क्या है, ये अलग देख लेंगे। पर इंदौर शहर भाजपा में जो शहर भाजपा के बड़े नेताओं के हवाले है और कांग्रेस में भी अनुभवी नेताओं को सामने लाया जाना चाहिए। और इसको लेकर एक गंभीर बैठक हुई है कि जो नगर अध्यक्ष बदलने को लेकर और नए को लाने को लेकर खींचतान मची थी, वो कहानी अब धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। जो पुराने थे उनको यथावत रखने के हालात बन गए हैं। क्या है शेखर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो अंदर खाना के सूत्रों से खबर आ रही है और जो लग रहा है कि कांग्रेस में एक मंथन चल रहा है कि शहर की जिम्मेदारी किसे दी जाए, गांव की जिम्मेदारी किसे दी जाए। चूंकि 3 साल का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, सदाशिव यादव अपनी पारी पूरी कर चुके हैं, उनका जाना लगभग तय हैगा। बात सुरजीत सिंह चड्डा की चल रही, जो महज कैलाश विजयवर्गीय को गुलाब जामुन खिलाने के चक्कर में ऐसा उलझ गए कि उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई। वे 1.5 साल से ही अध्यक्ष है, पर सुरजीत चड्डा को अनुभव है, शहर कांग्रेस का अध्यक्ष है, वे 3 बार पार्षद रह चुके हैं, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, अनुभवी आदमी है, संगठन कैसा चलाया जाता उन्हें इसकी समझेगी। अब बात कर रहे हैं कि जब एक बैठक होती है कांग्रेस में, मंथन होता है, तब कहा जाता है कि जब इंदौर शहर जो है भाजपा के बड़े नेताओं के हवाले है, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट
और तमाम बड़े नेता मालिनी गौड़, मधु वर्मा, हम बात महेंद्र आडिया जैसे अनुभवी पुराने भाजपा नेताओं के हवाले ये शहर है। ऐसे में कांग्रेस की बागडोर जो है किसी नए नाम पर या कमजोर चेहरे पर अगर दी जाएगी तो कांग्रेस को चलाना मुश्किल जाएगा। पिछले दिनों जीतू पटवारी के घर पे एक बंद कमरे में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में पटवारी के अलावा पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और चिंटू चौकसे बैठे थे। इस बैठक के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि चिंटू चौकसे को शहर की जिम्मेदारी दी जा रही थी। चिंटू चौकसे ने मना कर दिया है। चिंटू चौकसे नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष ही रहना चाहते हैं। वे नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कांग्रेस को अच्छे से चला रहे हैं। उनकी मंशा, अब वे चाहते हैं कि खुद तो नेता प्रतिपक्ष रहे, अब उनसे दूसरे अध्यक्ष का अगर नाम पूछा जाता है तो वे सुरजीत चड्डा के लिए राजी हो गए। हालांकि मन में ये भी है कि बनाना है तो राजू भदौरिया को भी बनाया जा सकता है, यंग है, लड़ाकू विमान है। पर समस्या ये है कि एक ही विधानसभा से दोनों का नाम नहीं हो पाएगा। इसलिए चिंटू चौकसे ने कहा है कि सुरजीत चड्डा को कायम रखा जाए और सुरजीत और चिंटू की एक जोड़ी जो है इस शहर में कांग्रेस को एक बेहतर तरीके से चलाने के लायक भी है। हाँ, अगर दोनों की ये जोड़ी बन जाएगी तो अब सब तो सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस में जान फूंकने का काम कौन करेगा, क्योंकि कांग्रेस में तमाम प्रयास के बाद भी कांग्रेस में जान नहीं फूंकाई पा रही है। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका खबरों में एक खबर अच्छी है जिस पर हम बात कर लेते हैं। वो ई नगर का पालिका का जो पोर्टल है वो 8 दिन से बंद पड़ा हुआ है। ना टैक्स जमा हो रहा है, ना नक्शे लग रहे हैं, ना कुछ नहीं हो रहा है, बस नगर निगम चल रही है। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ई नगर पालिका पोर्टल जो हैगा 1 अप्रैल से बंद पड़ा हुआ है। ऐसा हर बार होता है, पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी 31 मार्च तक की क्लोजिंग होती है उसके पूरे डाटा को चढ़ाने में और नए सिरे से पोर्टल को काम करने में वक्त लगता है, कई बार 20-20 दिन लग जाते हैं। लेकिन इस बार जो पोर्टल है पिछले साल जो हैंग हो गया था, उस हैक होने की वजह से जो परेशानी थी, उन खामियों को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उस पोर्टल का नया फॉर्मेट ला रहे हैं। उसमें जो कमियां थी उसको दूर कर रहे हैं। इसको लेकर काम चल रहा है। इस वजह से पोर्टल पर ना बिल दिख रहे हैं, कितना टैक्स बाकी है, ना नए बिल जनरेट हो रहे हैं। ऐसे में टैक्स नहीं भरा जा रहा है। इस बीच ये बात भी है कि नगर निगम ने दावा किया था कि 1 अप्रैल से अपना खुद का पोर्टल ले आएगा, वो भी नगर निगम नहीं ला पाया है। महापौर जी ने बजट बैठक के दौरान इसको लेकर माफ़ी भी मांगी थी और 3 महीने का वक्त और मांगा था। तो ऐसा संभावना है कि 3 महीने बाद नगर निगम अपना खुद का भी पोर्टल ले आएगा। और ये जो पोर्टल है अभी जब भी चालू होगा, अभी टैक्स फिलहाल इस पर लिया जाएगा, फिर सारे अकाउंट स्विच करके नगर निगम के पास आ जाएंगे। कुछ समय और लगेगा। अभी ठीक है। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर की खबरों के पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी सब खबरें इसमें भी है और उसमें भी है। कि अमेरिका ने 9 लाख, आज ट्रंप का एक और जो है उन्होंने फरमान जारी करा है और उन्होंने तत्काल जो है 9 लाख प्रवासियों के परमिट रद्द कर दिए। ये कौन से लोग थे जो इधर उधर से कहीं से भी पहुँचे थे, जिनके पास में पूरे दस्तावेज अमेरिका में रहने के नहीं थे। बाइडन के समय में, जो बाइडन जो पूर्व राष्ट्रपति, उनके समय में उसमें कुछ रियायत कुछ लोगों को दी गई थी, पर अब ट्रंप ने कोई भी रियायत देने से मना कर दिया और पूरे 9 लाख लोगों को तत्काल देश छोड़ने के लिए कहा गया है। बड़ी भगदड़ की स्थिति है वहाँ पर अमेरिका में, और इसको लेकर जो है ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि वो कैसे और क्या निकलेंगे। मामला बहुत बिगड़ा हुआ है, मतलब कुल मिला के। और आज कर्ज सस्ता हो गया है, एक बार फिर जो है 25 बेसिस पॉइंट की कमी, 0.25 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है। दुनिया के 2 बहुत बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने एक नया जो है आकलन जारी कर दिया है, उससे कोहराम मच गया है, जो बड़े कारोबारी घराने होते हैं उसमें भी। और इनके नाम जो है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, जिसको लेकर बड़ा ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी बॉन्ड कारोबारी कंपनी ब्लैक रॉक जो है उसके CEO है लैरी फिंक, और दूसरे नंबर पर आते हैं ये जिनका है, ये इसके अलावा माने हुए फंड मैनेजर रे डेलियो। इन दोनों ने ये कहा है कि अब अमेरिका का युग खत्म हो रहा है, मतलब अमेरिका का अब जो है पतन शुरू हो गया और चीन अब नए ताकतवर देश के रूप में आने वाले भविष्य के लिए तैयार हो गया। अमेरिका कर्ज में डूबा हुआ है और चीन दुनिया भर में देशों को कर्ज बांट रहा है, इसलिए आने वाला समय जो है वो अब चीन का शुरू हो गया है। चीन पूरी दुनिया की फैक्ट्री भी कहलाता है और चीन ने अपना कच्चे माल से पूरी दुनिया को खरीद रखा है। आज की तारीख में जितना कच्चा माल चीन के पास है उसका किसी भी देश को नहीं है और हर देश को चीन से आयात करना पड़ता है। ऐसे में चीन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका टैरिफ की लड़ाई में जितना पिछड़ जाएगा कि चीन को उसमें लड़ने के लिए एक नया मौका मिलेगा और सारे देश अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग गुट बनाकर धीरे धीरे चीन के साथ चले जाएंगे, क्योंकि सबको अमेरिका से ज़्यादा चीन की ज़रूरत है। और आज दवाइयों के ऊपर भी टैरिफ ट्रंप लगा रहेंगे। $8 अरब का हमारा कारोबार है जो तहस नहस हो जाएगा। अगर आज 25 उन्होंने अगर 10 पॉइंट भी लगा दिया, टैरिफ लगा दिया तो 10% भी तो कोहराम मच जाएगा। तो ये तो थी हमारी पहले पेज की खबरें। दूसरे पेज की खबरों में आयकर विभाग ने 43% पिछड़ गया है इस बार, क्योंकि टैक्स में जो छूट दी गई है 12 लाख तक के आय पर छूट दी गई तो 43% पीछे खसक गया है। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं।
लगातार इस लड़ाई को किसान लड़ते रहे पालाखेड़ी में, और सुपर कॉरिडोर पालाखेड़ी में जो एमपी हाउसिंग बोर्ड ने जो स्कीम डाली थी उसको 13 साल बाद आज किसानों के पक्ष में फैसला आया। हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाया है और किसानों को बड़ी खुशी है इस बात की, और किसान आज जो है इस लड़ाई को लड़ने के बाद में जीते हैं। हाउसिंग बोर्ड का पीछे हटना पड़ा है। क्या शेखर जी पूरा बिल्कुल आप सीन सही कह रहे हैं। जो हाईकोर्ट से जो किसान इस लड़ाई को लड़ रहे थे वहां से वो लोग सूचना दे रहे हैं कि वे इस केस को जीत गए हैंगे। 13 साल से 300 से ज़्यादा एकड़ जमीन की लड़ाई चल रही थी। हाउसिंग बोर्ड यहाँ पे एक आवासीय योजना ला रहा था जिसका किसानों ने यह कह के विरोध कर दिया था कि सुपर कॉरिडोर पे ऑलरेडी हम लोग आईडीए की स्कीम में जमीन दे चुके हैं, अब जमीन देना हमारे लिए संभव नहीं होगा। इन किसानों से पहले भी जमीन ली जा चुकी थी जब सुपर कॉरिडोर बनाया गया था। हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ ये लोग केस लड़े हैं और आज इन लोगों की वाकई खुशी का दिन रहा है इन लोगों के लिए कि इस केस को वे जीत गए हैं। अब वे अपनी जमीन के खुद मालिक रहेंगे। हाउसिंग बोर्ड अब इनसे ये जमीन नहीं ले पाएगा। कितने किसान थे जिन लोगों की जमीन है? एक करीब 104 किसान जो हैं जिनकी जमीन थी और वे इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। चलिए, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी किसानों ने, पर अंततः अपनी जीत हुई। बहुत संघर्ष करना पड़ा किसानों को, खुद की ज़मीन के लिए संघर्ष करना पड़ा, ये दुखद होता है। अब हम बात कर लेते हैं अग्निवाणी खबरों की। अग्निवाणी खबरों में आज जिस पर हम बात करेंगे वो तो हम आखिरी बात करते हैं कि निगम की कार्रवाई जो है नगर निगम में जो बदले के रूप में चालू की थी वो लंबी चली। आज पूरा दिन महापौर भी उसी मामले पर उलझे रहे, और इसके अलावा कल महावीर जयंती है। हाँ, इस पर हम बात कर लेते हैं। इसी हफ्ते शहर में 416 करोड़ की लागत से 3 STP और बनाए जाने हैं। STP का मतलब ये होता है गंदे पानी को साफ़ करने का काम जो करते हैं, और ये बड़ा काम नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जा रहा है। इससे तमाम जगह पर जो गंदा पानी है वो ट्रीटेड होकर साफ पानी के रूप में आगे उपयोग में लाया जाएगा, और इस बार सारा ध्यान इसी पर लगाया जा रहा है नगर निगम। क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बेगम खेड़ी, कबीर खेड़ी और लक्ष्मी अनाज मंडी के पास में एक 3 नए STP प्लांट बनाए जा रहे हैं जो सीवरेज के गंदे पानी को साफ करके हमें देंगे, और ये शहर की उन हिस्सों की ज़रूरत भी है जहाँ सीवरेज की समस्या है, वहाँ से पानी की निकासी की समस्या है। 10 ट्रीटमेंट प्लांट इंदौर में पहले से चल रहे हैं, 3 और बनने से शहर को राहत मिलेगी। हाँ, ये अच्छी बात है। तो इस पर हमने बात कर ली। अब इसमें और खबरें से बाकी सब सामान्य खबरें जो नॉर्मल घटनाक्रम कहलाते हैं। अब हम एक बहुत कल जो है नगर निगम के अधिकारियों ने एक कुर्की जो है परसों के दिन जब नगर निगम परिषद की बैठक चल रही थी उस दौरान एक कुर्की आ गई थी और कुर्की को लेकर बड़ा हाहाकार मच गया था नगर निगम में। अब कुर्की के वापस लौटा देने के बाद में नगर निगम ने अब जो है अपनी कार्रवाई शुरू की, और अब नगर निगम का परिदृश्य पूरा बदल गया। नगर निगम के अधिकारी जो हैं उस अपमान को झेल नहीं पाए, मतलब इतना सदमा लगा उनको इसके बाद में कि वो अपमान को झेल नहीं पाए और उन्होंने ऑपरेशन बदलापुर शुरू कर दिया। और पंडित मिश्रा के घर, मिश्रा ही है ना वो, पंडित मिश्रा के घर जो है पहुंच गई नगर निगम की टीम अधिकारी। उन्होंने उनके घर पर ताले वाले सब लगा, दुकान पर नीचे ताले लगा दिए और इतना हिसाब निकाल दिया उनके प्रति कि मेरे को लगता है कि क्या मालूम आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन झुकेगा नीचे दोनों में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। झुकेगा तो आम आदमी ही झुकता है। जब तक हमने देखा है कि सरकारी तंत्र से आप लड़ नहीं सकते हो, सरकारी तंत्र कहीं भी की खामियां निकाल कर आपके घर पे हमला बोल देता है। इसका ताज़ा उदाहरण है रविशंकर मिश्रा जी का ये मामला। रविशंकर मिश्रा जी जो है 2017 में इनका मकान जो है सड़क चौड़ीकरण के दौरान तोड़ा गया था, तब से मुआवजे की मांग कर रहे थे। नगर निगम ने मुआवजा नहीं दिया, हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट से डायरेक्शन होने के बाद जब्ती कुर्की हुई, ना कि मिश्रा जी के कहने पे जब्ती कुर्की हुई है। पर बदले की भावना ऐसी है, इसको बदले की भावना इसलिए कहा जाएगा। वैसे मान अभिमान, जो आप अभिमान की बात कर रहे हैं, मान की बात कर रहे हैं, ईगो की जो बात की जाती है कि एक व्यक्ति के घर आज आके सारी सील थप्पे लगा देते हो, उसके बोरिंग तक को सील कर देते हो, और जिम्मेदार जो लोग ये जाते हैं कार्रवाई करने में उनके पास इसका जवाब तक नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। वजह तो बताई जाए, वजह नहीं बताई जाती है। महापौर जी आज दिल्ली से आते हैं, ताबड़तोड़ वहाँ पहुँचे हैं, महापौर जी ने एक सहनशीलता दिखाई है, पर समस्या बात ये होती है कि क्या इस तरीके का काम करने वाले लोग जो भी जिम्मेदार है, कोई भी अफसर हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो उसको सामने आना चाहिए कि ये कार्रवाई क्यों की गई है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। सुबह से ये घटनाक्रम चल रहा है कि पर उसके बावजूद महापौर जी हो आए हैं। महापौर जी ने ये तक कह दिया कि इस शहर में ऐसी अराजकता नहीं चलेगी। उनका इशारा नगर निगम की तरफ ही था। ये अराजकता नगर निगम ने नोटिस लगा के की है, पर नगर निगम की तरह से अभी तक कोई जिम्मेदार सामने नहीं आया है कि ऐसा क्यों किया गया। आखिर ये शहर जानना चाहता है कि नगर निगम के अफसरों को ऐसा क्या दिखा जो आज जाके वो तो कल जाके उन्होंने ताबड़तोड़ इस तरह की कार्रवाई की। इतने सालों में तो नहीं की है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा शेखर जी। इसके पहले हमें आपको प्रतिभा पाल जी के ज़माने में भी ठीक इसी प्रकार का हिसाब किताब नगर निगम का चुकता हुआ था, और उस समय 2 बड़े अधिकारियों के आन बान पे आ गया था मामला, और उन्होंने एबी रोड पर जो है एक इतनी बड़ी कार्रवाई, जब हालांकि वो मंत्री स्तर पर उसको रोकने का आदेश होने के बाद भी
जब तक मंत्री सवेरे बिस्तर से उठ के मुंह धो के नीचे आते, जब तक तो पूरी बुल्ली का तिया पाचा कर दिया गया था। और उसके बाद में बताया गया कि थोड़ा मोटा तोड़ने का काम था तो तोड़ दिया साहब उसके अंदर, क्योंकि शिकायत थी। और उसके बाद में अगले दिन फिर जाके जो बचा कुचा हिसाब था वो भी चुकता कर दिया। तो अधिकारी अगर अपनी वाली पे आ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पीछे खसकना पड़ता है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कौन पीछे खसकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बदला लेने का किस तरीके से भावना होती है। बिल्कुल आपने सही कहा, कैसे लिया जाता है। जब आपका 2 फीट तोड़ना है और उनको अगर आपसे बदला ही लेना है तो वो पोकलेन और जेसीबी का पंजा इस तरीके से मारा जाता है कि 2 फीट तो ठीक है, आपका 20 फुट तक का मकान हिला देते हैं और उसको इतना कमजोर कर जाते हैं कि आप बाद में बैठ के रोते रहो नगर निगम के नाम से। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि किसी का मांझना बिगाड़ना हो या किसी इमारत की सूरत बिगाड़नी हो तो नगर निगम के वो जिम्मेदार आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि और जहां लीपा पोती करके आना वो भी उन्हें आता है कि इस तरीके से पंजा हिला के आना है कि बिल्डिंग को जरा सा भी ना उसकी सूरत में कहीं दाग नहीं लगना चाहिए। एक और अपना रीगल टाकीज वाले रोड पे जो है, मतलब अपन उसको एमजी रोड मान लें, उस पर भी किसी एक 5वीं मंजिल को लेकर किसी ने शिकायत बहुत दिनों से किसी पार्षद ने लगा रखी थी। अंततः जाके 5वीं मंजिल जाके टीन हिला के आगे उन्होंने हो गया साहब सब काम खत्म कर आए। तो नगर निगम के अपने काम करने का, और ऐसा नहीं है, पार्षद भी इस हिसाब चुकता करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। अगर उनको लग जाता है कि ठीक है इसका हिसाब पुराना बाकी है तो वो करके ही मानते हैं। पर कुल मिला के ये है कि शहर के लिए भी दुखद है इस प्रकार से हिसाब चुकता होना, क्योंकि ये स्वस्थ परंपरा इस शहर के लिए भी नहीं है। क्योंकि वैचारिक मतभेद तो सब जगह होते हैं, पर मतभेद के बाद भी अगर आपके क्षेत्र में कोई रहता है तो पहले ये होता था कि उसका ध्यान रखो भाई, अपने बारे में बोलने वाले कम लोग हैं, कम से कम सही दिशा तो बताएगा। अपने विरोध करेगा तो हम सही काम करेंगे। पहले विरोध करने वालों का सम्मान होता था। आजकल ये परंपरा धीरे धीरे बदले की भावना बदल रही है, और इसीलिए अब शहर में बदलापुर परंपरा शुरू हो गई। तो नगर निगम के खिलाफ या किसी और के प्रशासन में खिलाफ अगर कोई करना हो तो एक बार ज़रा अपने घर परिवार को झांक के जरूर देख लें। ठीक है ना शेखर जी? तो ये मेरा मानना है कि ये तो हालांकि डर के विरोध की लड़ाई बंद नहीं करना चाहिए। हाँ। ठीक है, ये सब चलता रहेगा। आदर्श है। जीवन में संकट आता है, पर अपनी हक की लड़ाई जो है उसको मुझे लगता है ईमानदारी से लड़ना चाहिए, और यही सब चीज़ें आदमी को मजबूत करती हैं। तो ये तो थी आज शहर के घटनाक्रम पर बातचीत की। हम आपसे चाहेंगे कि आप कृपा करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और अधिक से अधिक हमको सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।